हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग की। और यहाँ पर आईपीओ आज लिस्ट हुआ। कल हमने एस्टीमेट लिया था और जिन्होंने भी वो स्ट्रेटेजी अपनाई होगी उसको फ़ायदा ही हुआ होगा। मैंने बोला था कि या तो 50-50% करके या तो फिर 30-30% कर इस तरीके से अगर बेचना है तो बेच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कर खरीदना, थोड़ा थोड़ा कर बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास 100 शेयर है, अगर किसी ने उसमें से 50 शेयर बेचे, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी आती है तो भी फायदा हो सकता है जो बचे हुए शेयर होते हैं, और अगर गिरावट आती है तो भी फायदा हो सकता है कि जो ऊपर में शेयर जो है वो उसका अच्छा प्राइस है, या नीचे में वही शेयर अगर खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर बेचना है तो वो बेच भी सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी चीज़ रही कि ये जो है अपर सर्किट लग गया। अब कल कहाँ तक जा सकता है वो हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो डेली इसके ऊपर हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। आज की जो है यहाँ पर कारोबार की बात करें तो मैसिव डिलीवरी उठी है। सबसे पहले तो 32 करोड़ के आसपास की डिलीवरी, 51% की टोटल जो जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेड हुई। और बीएससी के ऊपर भी अच्छी खासी डिलीवरी उठी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम कम था तो उसका डाटा अभी हमने नहीं लिया। लेकिन ये एनएससी के ऊपर अच्छी खासी डिलीवरी उठी। अब 15 मिनट का चार्ट ज़रा देखें। यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि पहले तो जो है ये ओपन हुआ 150 के आसपास, हमने कल एस्टिमेट लगाया ही था। उसके बाद ऊपर नीचे जो जो उठापटक थी वो दूसरी 15 मिनट में ही हो गई। नीचे में 146 के आसपास का लो बनाया, ऊपर में जो हाई है वो 160 के आसपास में इसने बनाया था। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ। जिनको खरीदना था उन्होंने खरीदा, जिन्होंने बेचना था उन्होंने बेच दिया। उसके बाद ये अपर सर्किट लग गया। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी भी मैं इसके अंदर एक भी शेयर जो है सेल नहीं किया है, रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पर ये कल कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है एक रेंज की अगर बात करें तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो रेंज मुझे दिखाई दे रही है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। 165 का प्राइस है। कल सबसे पहले तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर खुलने की ये जो है एक तैयारी तो हो सकती है, क्योंकि अपर सर्किट लगा है। 170 से लेकर 175 ये एक जो है पहले तो इस लेवल के आसपास जा सकता है। अगर ये लेवल पार हो जाता है उसके बाद जो है 182 रुपीज़ से लेकर 188 का लेवल। दूसरा इसका जो है एक दो ये जोन यहाँ पर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब सर्किट लिमिट कितनी रहती है वो भी जो है मायने रखेगा, क्या 10% की रहती है या फिर 20% कर देते हैं। तो ये दो एक जो है रेंज ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। सपोर्ट की भी हम बात कर लेते हैं। सपोर्ट जो है जो पहला मुझे दिख रहा है 156 रुपीज़ से लेकर 150 रुपये, ये पहला इसका एक सपोर्ट जोन हो सकता है। उसके नीचे जैसे कि हमने एक जो है दूसरा सपोर्ट एरिया दिख रहा है 142 से लेकर 138 रुपये का जोन। तो ये इसकी जो है एक छोटी और बड़ी रेंज दिख रही है। ये दोनों के दोनों सपोर्ट और वो जो है रजिस्टेंट की हमने बात की, जैसे कि 170 से 75 का जोन पहले अगर बात करें। उसके बाद जो है 182 से लेकर 188 रुपीज़ का जोन। तो ये इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टेंट दिख रहे हैं। छोटी रेंज की बात करें तो ये दिख रही है, और बड़ी रेंज की बात करें तो ये दिख रही है। तो इन दोनों के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं तो चाहे तो मतलब कि होल्डिंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हो तो जहाँ ठीक लगे वहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये 200 रुपये तक जाने की संभावना भी इसकी रह सकती है। इसके पास नहीं बल्कि 5-10 रुपये आप फिर ऊपर नीचे भी रख सकते हैं कल या परसों की अगर बात करें, सब कुछ अगर बढ़िया रहा तो, क्योंकि अच्छी खासी डिलीवरी आज उठी है। साथ साथ अगर कुछ ब्लॉक डील्स भी अगर होगी, कुछ वो न्यूज़ आएगी, क्योंकि अब तक जब तक हम ये वीडियो बना रहे तब तक वो डेटा नहीं आया। वो अगर न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में भी हम कल सुबह चर्चा करेंगे। कल लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लें। और आगे जो आज इस हफ्ते मतलब कि जो IPOs खुले हैं उसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज के वीडियो में इतना है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।